कहीं लव जिहाद तो कहीं डिजिटल जिहादियां। हीर खान से लेकर सुष्मिता सिन्हा तक हिंदू आस्था का अपमान। क्या इतना आसान? क्या राम मंदिर निर्माण की चिढ़ की वजह से हिंदुओं और हिंदू आस्था पर लगातार चोट की जा रही है? क्या राम मंदिर निर्माण का बदला हिंदू देवी देवताओं के अपमान से लिया जाएगा क्या? ये पहली बात तो आप याद रखिए, 70 सालों से ये जो जिहाद और नकली सेक्युलरिज्म का धतूरा चाट करके हिंदुस्तान के अधिकांश लोग बेहोश पड़े हुए थे, अब 2014 से इस धतूरे को चाटने की जो बेहोशी थी उस बेहोशी से बाहर आ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि एक तबका है, उसमें चिढ़ है। आर्टिकल 370 का हटना, ट्रिपल तलाक का हटना, राम मंदिर का बनना, उसमें चिढ़, CAA का आना, चिढ़ जरूर है, मगर ये एक माइंडसेट है। 1920 में एक किताब लिखा आर्य समाज ने और उस किताब का नाम था रंगीला रसूल। यह किताब इसलिए लिखा गया क्योंकि उस समय के कुछ इस्लामिस्ट थे जिन्होंने एक पैम्पलेट बांटा जिसमें मां सीता के लिए भद्दी टिप्पणियां की गई 1920 में, तो उसके बदले में एक किताब लिखा गया। उस किताब के ऊपर फतवा जारी हुआ और जो पब्लिशर था, पब्लिशर का नाम था महाशय राजपाल, उसका गर्दन काट के उनको मार दिया गया अक्टूबर 1929 में, जबकि वो कोर्ट से एक्विट हो गए थे, अंग्रेजी कोर्ट से एक्विट हो गए थे। सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने वाले अब बताइए ना, अगर नहीं हुआ FIR, नहीं हुई कार्रवाई तो क्या करेंगे? दंगा, एहतजाज करेंगे। जो संविधान हमें हक दिया है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो संविधान का इस्तेमाल किया था बेंगलुरु में, कमलेश तिवारी में संविधान का इंतजार किया गया था जब गला काट दिया गया था। बेंगलुरु में जब दंगे किए गए थे नवीन के मामले में, नवीन के पोस्ट का कोई जिक्र करता है वो गलत था, उन्होंने ऐसे ही पोस्ट का जवाब दिया था। अब अगर इस पोस्ट पर हीर खान पर अगर कोई जवाब दे दे तो बेंगलुरु हो जाएगा। जो उन्होंने पोस्ट किया वो भी गलत, ये भी गलत। यही मेरे को आपको समझाने का मेरा मतलब था कादरी साहब कि संविधान दोनों जगह, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। आप याद कीजिए, चंद दिनों पहले अकरम हुसैन नामक आर्टिस्ट ने कृष्ण भगवान को किस प्रकार से बार बालाओं के साथ बार में दिखाया, MF हुसैन ने भगवतियों के किस प्रकार से नग्न चित्रण किया था। आप याद करिए, अमेजॉन नामक इतनी बड़ी कंपनी ने अभी चंद दिनों पहले मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, इनके टॉयलेट पेपर और रग्स बनाए। ये तो हम लोगों ने जब उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की तब जाके उसको विड्रॉ किया गया। ये एक ट्रेंड बन गया है। इसमें गलती दो पक्षों की है, एक हमारे पक्ष की है जो हम इतने लिबरल हैं कि हम विषयों को कोर्ट तक भी नहीं लेके जाते हैं। जो लोग कहते हैं 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़, जो लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने लाल किला दिया है, हमारे पूर्वजों ने रेड फोर्ट दिया है, हमारे पूर्वजों ने बाबरी मस्जिद बनाया था, तुम लोगों ने क्या बनाया? मेरी नजर में, माफ करिएगा, आप लोग दोषी हैं। दिन आकर वाहियात कॉमेडियन, जो स्टैंड अप कॉमेडियन आके हिंदू देवी देवताओं का अपमान से लेकर पता नहीं क्या क्या करते हैं। आए दिन कोई ना कोई नेता गणेश जी की सून का मजाक से लेकर, स्टैंड अप कॉमेडियन से लेकर, हीर खान से लेकर, सुष्मिता सिन्हा से लेकर, इनका डर खत्म हो गया। अब यकीन मानिए, हम इसको गंगा जमनी ना कहकर के गंगा जमजमी तहजीब कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। और वो कादरी साहब ने यहां बता भी दिया है कि इन लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। इन्होंने साफ स्पष्ट यहां पे बैठ के आपके सामने कह दिया है कि भाई हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं इनको लेकर के बहुत ज्यादा हैं और हम वो करेंगे जो हमारे मन में आएगा। अगर आप समय से पुलिस नहीं भेजेंगे तो हम वो करेंगे जो उन्होंने बेंगलोर में करके दिखाया है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जो आपने सुष्मिता का केस अभी बताया है मुझे, 1875 में महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश बुक लिखी थी और उसमें सभी दीगर जितने भी मजहब थे सभी की समीक्षा उन्होंने की थी और कंपैरेटिव स्टडी करते हुए उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और सभी की समीक्षा भी की है। लेकिन कभी भी किसी भी बुक का उन्होंने अपमान नहीं किया और ना ही कभी उन्होंने कहा कि किसी को फाड़ करके फेंको या कुछ भी करो। अगर आपको उसमें कहीं भी कोई कमी लग रही है तो आप उसके बारे में बात कीजिए। हमारे यहाँ तो ओपन स्टेजेस हैं, आप वहां करके बात तो कीजिए। आप उस सनातन के बारे में बात कर रहे हैं जो कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो आप यदि आप हमें सिखाएंगे कि महिलाओं का सम्मान और अपमान क्या होता है, जहां व्यक्ति, एक पुरुष भी महिलाओं का इतना सम्मान करता है, देवतुल्य उसको मानता है, उसको आप समझाएंगे। और रही बात जहां तक कि हीर खान की, और इतने बहुत सारे और भी बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पटा हुआ है। ये तो आज एक हीर खान पकड़ी गई है, इनको डर नहीं लगता है? इनको किस बात का डर है? देखिए, आप कानून का डर नहीं, FIR का डर, संविधान का डर। आप खुद बताइए कि कमलेश तिवारी जी की अभी हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है और उसका वो वीडियो बनाना चाहते थे और गर्दन काट के हाथ में लेना चाहते थे। आपको भी पता है कि जिस प्रकार से ISIS का जो पूरा का पूरा मॉड्यूल है, जो सिस्टम है, उसके तहत वो भारतवर्ष में इस काम को करना चाहते थे और लखनऊ में, यूपी की जो राजधानी है, उसमें वो करना चाहते थे। और आप बताइए कि उस केस में क्या हुआ है अभी तक?
उसके लिए इनके बड़े बड़े संस्थान आ चुके हैं, वो वहां पे वकील भी प्रोवाइड करेंगे, पैसा प्रोवाइड करेंगे, और ये सारे के सारे जितने इनके सिस्टम हैं, जिनको कहा जाता है कि मजहबी तौर पे जो एक मजहब के ढांचे बनाए हुए हैं, ये सारे के सारे सपोर्ट करते हैं इन सबको। इसलिए इसमें जड़ में जाने की जरूरत है अमन भाई, कि हमें यह देखना होगा कि जब हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ उस समय पे हमको पंथ निरपेक्षता का धर्म निरपेक्ष बना करके पढ़ाया गया है, और जितने भी हमारी आजकल के युवा हैं वो सारे के सारे आज क्या समझते हैं, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा कि कॉमेडियंस जो बीच में ले लिया उनका नाम, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इन सभी चीजों को, कि पंथ निरपेक्षता जिसको कि धर्म निरपेक्ष बता करके हम सबको परोसा जा रहा है, ऐसे बता करके कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है, हिंदू विरोध, और पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है, सापेक्ष दूसरी सरकार जिसका कानून है शरिया। तो ये क्या सेकुलर हो जाता है अनुराग भदौरिया? मतलब ये, उसके बाद मैं विनोद बंसल साहब आपके पास आऊंगा। नहीं है, मैं वही तो समझना चाह रहा हूं, मतलब ये सेकुलर हो जाता है। आप लोगों को भी गुस्सा नवीन पर बहुत आता है। 51 लाख समाजवादी पार्टी के मेरे ख्याल से पूर्व नेता थे जिन्होंने 51 लाख सर कलम करने वाली, जब ये कहा था कि जो सर कलम करके लाएगा 51 लाख रुपए दूंगा। आप लोगों को भी गुस्सा नवीन पर आता है, हीर खान पर नहीं आता क्या? या वो सेकुलर है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान गाली, ये सेकुलरिज्म के अंतर्गत आता है क्या? अगर ये हिंदू राष्ट्र होता तो छवि थोड़ी दूसरी होती। अभी मैं एक पाकिस्तान का वीडियो देख रहा था जिसमें बता रहे थे वो लोग कि हमने किस प्रकार से बंटवारे के बाद में देखा है कि भारत के अंदर डेमोग्राफी चेंज हुआ है, वहां पे जो है इनकी जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग बताते हैं। मैं कहता हूं ये फास्टेस्ट ग्रोइंग नहीं बल्कि फास्टेस्ट ब्रीडिंग कल्ट बन चुका है। यहां पे इनकी ब्रीडिंग जो है बहुत तेजी से हो रही है। और आगे क्या कहते हैं वो कहते हैं कि लव जिहाद की जो माध्यम है उससे वहां के मुसलमानों ने बहुत स्पीड से वहां की लड़कियों को कन्वर्ट करके ला रहे हैं। अभी आपने कानपुर का एक वो दिखाया, जब दोनों के बीच में प्यार है तो कन्वर्जन का क्या काम है? आप ये बताइए कि कन्वर्जन का क्या काम है? एक्चुअली इस्लाम की ये विचारधारा है कि कोई भी लड़की या कोई भी लड़का यदि किसी मुस्लिम से शादी करेगा तो जब तक कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक वो इस्लाम को कबूल नहीं करेगा, उसकी शादी मान्य ही नहीं होगी। इसलिए ये प्यार नहीं है, ये जिहाद है, और ये भारत को तोड़ने का एक बहुत बड़ा प्लान है जो पिछले 70 साल से कंटिन्यू चल रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं इस पर सख्त से सख्त कानून बने, नहीं तो हम आने वाले समय में बहुत गंदी छवि देखने वाले हैं। ठीक है, जहां प्यार है वहां धर्मांतरण की क्या जगह है?